योगा आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है, वो तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देंगे। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो। थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट सेवा का भी बोझ नहीं।
सकते हो। ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते चलना। तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देंगे और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेंगी। या दुख क्यों फील होता है। तो यहाँ पर समझने की चीज है कि बाबा एज अ टीचर क्यों और क्या पढ़ा रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि आत्मा पाठधारी है। ये जो पॉइंट है, ये जो ज्ञान का पॉइंट है, ये हमें संगम युग पर मिलता है। और संगम युग पर ये जो ज्ञान का पॉइंट मिला है, संगम युग का लक्ष्य ये है सभी आत्माओं को फ्री करना ना, क्योंकि सब आत्माओं को घर जाना है। ये ड्रामा ओवर हो रहा है। तो जिस ड्रामा में अभी तक आत्मा पार्ट प्ले कर रही है और ड्रामा में पार्ट प्ले करते करते जो भी उसकी गिरती कला हुई है, और यहाँ पे बहुत फंसने लगे हैं। इतना फंसने लगे हैं कि आत्मा पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गई है, विस्मृत हो गई है। तो अब उसको ज्ञान का पॉइंट बताया जाता है। तो ज्ञान माने सत्य बताया जाता है इस टाइम पर। और सत्य यह है कि आत्मा पार्टधारी है और पार्ट आत्मा में भरा हुआ है ना, फिक्स्ड पार्ट है। ये हमको इसीलिए बताया जाता है ताकि आत्मा जो है जल्दी से जल्द ड्रामा के किसी भी सीन को और ड्रामा को जीरो कर सके, और ड्रामा को फुल स्टॉप लगा के जहां पर फोकस करना है ना, पीछे की बातों में फंसी ना रहे, इसीलिए ये बताया जाता है। ये एम है। तो अब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि फिर उसमें फिर अच्छे बुरे कर्म भी जो हैं, तो वो भी किसी का दोष नहीं है। तो ये भी जो सत्य ज्ञान है जो बाबा बताते हैं कि हर आत्मा निर्दोष है, हर आत्मा दोषी है। तो ये क्यों बताया जा रहा है? ताकि जल्दी से जल्दी हम बहुत सारा जो जाल है ना, उससे फ्री हो जाए। जो फीलिंग्स का जाल है, जो ये थॉट्स का जाल है, संस्कारों का जाल है, और बहुत सारे जो हम कर्मों से ना, कर्म प्रधान हो गई है आत्मा, कर्मों से बहुत अटैच्ड है। तो ये सारा जो जाल है, इससे फ्री करने के लिए ज्ञान का मतलब है सद्गति। ज्ञान का मतलब है कि जीवन मुक्ति की ओर ना, फ्री करना आत्मा को, ये लक्ष्य है ज्ञान का। तो अब ये बात भी, ये जो सत्य है, ये भी इसीलिए बताया जाता है ताकि आत्मा जल्दी से जल्दी
एक सेकंड के अंदर ना ये सब से फ्री हो जाए। ये जो फीलिंग्स का जाल है, जो लिमिटेड दृष्टिकोण का जाल है, सीमित दृष्टि, है ना, विशाल बुद्धि नहीं लेकिन बहुत सीमित बुद्धि, तो इससे फ्री होने के लिए कि हर आत्मा निर्दोष है, सब कुछ ड्रामा में हो रहा है और पाठ अनुसार हो रहा है। और जहां बात आती है सुख और दुख की, कि सुख और दुख क्यों फील होता है, तो ये इसीलिए फील होता है क्योंकि आत्मा यहाँ पर आई है, और कोई भी आत्मा ने पहचान बनाई है हद के ड्रामा के आधार पर। भले वो ड्रामा में अब हम उसको देखें तो ये सब फिक्स्ड है, ये तो पार्ट ही था, लेकिन उस जो फिक्स्ड पार्ट है उसका भी एक लॉ यही है कि उस फिक्स्ड पार्ट में भी कभी भी आत्मा ने हद के ड्रामा से किसी भी तरीके की पहचान बनाई है, तो उसके कारण दुख जरूर फील होगा, जरूर एक्सपीरियंस होगा, पहचान की वजह से। और पहचान माना एक जैसे कि ईगो का सिर, ना, एक ईगो का हेड, तो उसकी वजह से दुख, ना, हद का दुख या हद का सुख अनुभव होता है। और बाबा हमें सत्य ये बताते हैं कि आत्मा का जो धर्म है, उसका जो नेचर है, वो है सदा सुख का। तो उसकी जो सुख है, उसका जो हैप्पीनेस है, उसका जो नशा है, वो हद के ड्रामा की किसी भी चीज पे बेस्ड नहीं है। जब आत्मा जागृत है तो उसका जो किसी भी तरीके से उसका जो नशा है, उसका जो खुशी है, वो हद के ड्रामा में किसी भी तरीके से आधारित नहीं है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, हम इसको साथ में इसको सबसे पहले हम यही समझे कि ड्रामा का जो नॉलेज है और आत्मा की जो नॉलेज है, परमात्मा की नॉलेज है, ये संगम युग के टाइम पर ही क्यों मिलती है, क्योंकि अभी ड्रामा जो है ये ओवर हो रहा है, और अब आत्मा का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट स्टॉप है, वो है परम धाम। और परम धाम जाने के लिए जल्द से जल्द सभी आत्माओं को यहाँ से फ्री करना, यहाँ से निकालना, जो जाल में फंस गए हैं, वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस टाइम पे ये सत्य जो है, ये सत्य की जो ज्ञान का जो ये बूंदे हैं, ज्ञान की जो ये ड्रॉप्स हैं, ये दी जाती हैं। तो ये स्पष्ट है कि आत्मा किस हिसाब से पार्टधारी है, और कैसे आत्मा को सुख और दुख क्यों फील होता है। ना, हद की कोई भी पहचान है तो उसके वही फिल्टर है। हद का जो पहचान है, हद का जो मैं जिसको बाबा कहते हैं ना, मुरली में शब्द आता है हद का मैं। तो हद का मैं जो है वो काम करता है आत्मा को दुख का एक्सपीरियंस कराने का या सुख का एक्सपीरियंस कराने का, लेकिन हद में वो सुख जो होता है टेम्पररी होता है, वो अभी है फिर थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा का जो सुख है ना, जो कि उसकी जो इंटॉक्सिकेशन, उसका जो नशा है, जो बेहद की लॉटरी के आधार पे, निराकारी दुनिया, निराकारी जो उसका असली घर है, उसके आधार पे जो नशा है, जो खुशी है, वो परमानेंट ना, वो फेड अवे होने वाली नहीं है। सो क्या हम आत्माएं द्वापर से दुख की फीलिंग में अम, किसी प्रकार से बच सकते हैं? क्या द्वापर में दुख की फीलिंग से किसी भी प्रकार से बच सकते हैं? बच सकते हैं, अगर नॉलेज है तो बच सकते हैं, लेकिन यही है कि ये नॉलेज हमें इसलिए नहीं दी जा रही है कि हम कल्प में पीछे क्या हुआ है उस फिक्स्ड पार्ट को हम उस नॉलेज के चश्मे से देखें। लेकिन ये संगम युग पे ये नॉलेज क्यों दी जाती है, क्योंकि अभी आत्माओं को यहाँ से ड्रामा फिनिश हो रहा है और घर जाना है। इसीलिए द्वापर में क्या ये चीजें नहीं होंगी, क्या कलयुग में इन चीजों से हम बच सकते हैं, ये हमारे लिए काम का एरिया नहीं है। ये इस पर सोचना या इस पर विचार करना या मंथन करना, ये बहुत काम की चीज नहीं है। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन ये है कि बच सकते हैं, तो हाँ बच सकते हैं, अगर बाबा का उस समय पाठ हो और सत्य नॉलेज मिलने का पाठ हो, तो बच सकते हैं। क्योंकि नॉलेज जहां पर है, जहां आत्मा को समझ आ जाए कि हमें फ्री कैसे होना है, तो बच सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि अ, अभी हम संगम युग पर दुख की फीलिंग से परमानेंट मुक्त हो सकते हैं? क्या हम संगम युग पर दुख की फीलिंग से परमानेंट मुक्त हो सकते हैं?
तो बिल्कुल इसीलिए बाबा आए हैं ना। यही बाबा बाबा हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जब आत्मा जागृत है तो उसको किसी भी तरीके की दुख की फीलिंग नहीं है, क्योंकि आत्मा जागृत मतलब उसका जो आधार है वो ड्रामा नहीं है। ड्रामा में क्या हो रहा है वो नहीं है। इसीलिए बाबा इस समय पर आए हैं, यही पढ़ाने के लिए। इसी की विधि बाबा डेली बताते हैं कि तुम आत्मा समझो, मुझे याद करो, आत्मा समझ के जितना भी देह का धर्म है, देह का जो भान है उसको छोड़ो। ये विधि इसीलिए बताई जा रही है ना। किस लिए बताई जा रही है कि अभी किसी भी तरीके की जो निचले स्तर की जो फीलिंग है, इमोशंस है, उसको आत्मा एक्सपीरियंस ना करे। उन फीलिंग से आत्मा बिल्कुल, सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि फ्री हो जाए, फ्री हो जाए और वो फीलिंग्स क्रिएट होना ही बंद हो जाए। क्योंकि जब वो ईगो का सर है ही नहीं तो फिर वो फीलिंग बन भी नहीं सकती है ना। तो जब मशीन, जो प्रोडक्शन मशीन है वो ही खत्म हो गई है तो फिर बन नहीं सकता है। तो ईगो जो है वो ये फैक्ट्री है जिसमें क्रिएट होती हैं ये सारी फीलिंग्स। तो ईगो मतलब हद के ड्रामा के आधार पे जितनी कोई भी पहचान है ना। और पहचान सिर्फ मोटे मोटे रूप से हमने देखा है कि सिर्फ मोटे रूप से नहीं है कि ये मेरे वो मेरे, वो तो है ही ना, वो मोटे मोटे रूप से तो है ही। लेकिन जो बहुत अनगिनत पहचाने हैं ना, वो इस पार्ट के आधार पे, सीन्स के आधार पे, हर तरीके से। एक और क्वेश्चन है कि अभी हम आत्माओं का मुख्य पुरुषार्थ क्या है। हम आत्माओं का अभी मुख्य पुरुषार्थ क्या है। सो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अ, जो पुरुषार्थ है ना वो एक ही पुरुषार्थ है। ये मालूम है सबको कितने कितने टाइप के पुरुषार्थ हैं, और उसमें से फिर सबसे मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? हाँ, ऐसा ऐसा सबको क्लियर है? ऐसा लगता है कि बहुत सारे पुरुषार्थ हैं फिर उसमें से एक मेन एक पुरुषार्थ है, या एक ही पुरुषार्थ है? ऐसा लगता है कि मुरली में बाबा अलग अलग पुरुषार्थ बताते हैं। दोनों का आंसर यस कैसे हो सकता है? दोनों चीजों का आंसर यस हो सकता है ना। दो क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ कितने हैं, कितने टाइप के पुरुषार्थ हैं, और बाबा ऐसा लगता है कि मुरली में अलग अलग पुरुषार्थ बताते हैं। हम्म, नहीं बताते। तो बाबा एक ही पुरुषार्थ बताते हैं और एक ही चीज को अलग अलग तरीके से रखते हैं ना। तो जैसे बाबा ने कहा कि कंप्लीट क्रोध मुक्त हो जाओ ना, तो उससे ये है वो है, क्रोध का बाबा ने बताया कि कितना उसका ना क्या क्या क्रोध के नुकसान क्या है, सब कुछ बताया। तो अब सबको लगेगा कि ऐसा लग सकता है किसी को कि कल तो बाबा कह रहे थे स्वमान की प्रैक्टिस करो, आज बाबा कह रहे हैं क्रोध मुक्त हो जाओ। तो बाबा ने अलग अलग पुरुषार्थ बता दिया। तो अलग अलग पुरुषार्थ है ना। अलग अलग पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि चाहे हम इसको करें, चाहे हम कोई दूसरी विधि को फॉलो करें, पुरुषार्थ एक है। और पुरुषार्थ क्या है ना, तो मुख्य पुरुषार्थ नहीं है, एक ही पुरुषार्थ है कि आत्मा जागृत हो। आत्मा जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया से आई है, जो अभी वो अपने को समझ रही है कि मैं किस दुनिया की हूँ, मैं कैसी हूँ ना। और अपने को जो भी समझ रही है, तो वो उसमें से कुछ भी आत्मा है ही नहीं। वो सब कुछ भी आत्मा की रिफ्लेक्शन नहीं है ना। किसी भी तरीके से आत्मा का एक्सटेंशन नहीं है। तो आत्मा बिल्कुल ही एक अलग दुनिया से आई है, जिस दुनिया से बाबा आते हैं। जो बाबा का परिवार है वो ही आत्मा का परिवार है, और दोनों एक ही परिवार से हैं और फैमिली है। तो ये सब बिल्कुल अलग है। तो ये आत्मा जागे, इस रियलिटी में जागे, इस सत्य से जागृत हो कि मैं एक्चुअली मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मेरी पर्सनालिटी क्या है। और क्या मेरी पर्सनालिटी थोड़ी भी रोल की जो पर्सनालिटी है वैसी है ना? तो कभी भी नहीं। कोई भी एक्टर है
वो रोल प्ले कर रहा है, कोई एक्टर है वो राजा का रोल प्ले कर रहा है ना, लेकिन हम उस एक्टर को अभी देखें तो वो बिल्कुल यू नो बिल्कुल अलग कपड़े पहनता है, बिल्कुल मॉडर्न है ना, फरारी गाड़ी चलाता है, लेकिन वो रोल प्ले कर रहा है 10 साल 100 साल पहले कोई राजा था उसका। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं ना, रोल बिल्कुल अलग है और सोल बिल्कुल अलग है। तो जो एक्टर है वो डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो आत्मा जब इस इससे इससे जागे, इस होश में आए, तो इसी को कहेंगे जागृति, यही पुरुषार्थ है। आत्मा जागृत हो, आत्मा यू नो जो नींद में सोई हुई है उससे जगे। नींद में सोई हुई है मतलब जो अपने को हद की पहचान के आधार से, हद की दुनिया के आधार से जो भी समझ रही है, उसको उससे बाहर निकले। हम्म। विधि विधि अलग अलग है, इसने कहा है पुरुषार्थ एक ही है, विधि अलग अलग है। और इस कल्प में, तो एक ये कुछ क्वेश्चन है, अभी एक और क्वेश्चन है कि इस कल्प में मेरा सतयुग में साहूकार का पार्ट था, तो क्या मैं तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अगले आने वाले सतयुग में राजा का पार्ट मिल सकता है क्या? अम, कौन सा पार्ट मिल सकता है वो सिर्फ डिपेंड करता है अभी की जागृति पे। अभी आत्मा कितना होश में आई है, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। एंड इसके अलावा आई थिंक जैस्मिन हैंड रेस कर रहे थे, किसी ने हैंड रेस किया है, तो हम मुरली स्टार्ट करें या पहले किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना है तो अभी हम ले सकते हैं। जी। ओके, सो छवि, छवि आप पूछ सकते हैं। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, बहुत क्लियर हो रहा है कि ड्रामा अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, और ये पाठ पक्का करना, सत्य में रहना। लेकिन फिर भी पूरा दिन जो कमियां है ना, मॉर्निंग से लेके नाइट तक, वो अपना भी चिंतन चलते रहता है और सब लोगों को, खुद भी दुखी रहते हैं, और फिर पाठ में सबको अपने बोल से, अपने कर्म से भी दुखी करते रहते हैं। इस बात से काफी डिस्टरबेंस होते रहता है। इसको कैसे क्या करें? ओम शांति। हम्म। हाँ, इसीलिए अभी हमें देखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम लेने लगते हैं ना, तो पहले वो इंफॉर्मेशन, हमेशा कोई भी चीज हम सुन रहे हैं, अब पहले मुरली सुन रहे थे, अब कहना है कि नए तरीके से मुरली सुन रहे हैं, क्लियर हो रहा है, लेकिन स्टिल जब तक आत्मा जगी नहीं है तो ईगो ही सब सुन रहा होता है ना। और ईगो सुन रहा होता है तो ईगो का विशेषता, ईगो का जो क्वालिटी है, मुख्य क्वालिटी वो यही है कि उसको सब समझ भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ ईगो खत्म नहीं होना चाहेगा ना। तो इसलिए हम इस पे फोकस नहीं करते हैं कि कितना हमें पता है और कितना अभी क्लियर हो रहा है, कितना समझ आ रहा है, लेकिन हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि समझ में आना और प्रैक्टिस करना वो बिल्कुल दो अलग चीजें हैं ना। जैसे हमने कहा ना कि ड्रामा और घर अलग है, बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। इसको हमें बहुत लॉजिक से समझने की बात ही नहीं है। घर घर होता है और ड्रामा, थिएटर, स्टेज वो स्टेज होता है। दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते ना। थिएटर में घर नहीं हो सकता है। तो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो ऐसे ही समझ में आना ना, क्लियर हो जाना और प्रैक्टिस करना, ये दो अलग चीजें हैं। तो ईगो समझ सकता है, ईगो सबको, ईगो बहुत सारा मंथन कर सकता है, बहुत नोट्स बना सकता है, मुरली को हाईलाइट कर सकता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस भी कर सकता है ईगो, लेकिन उससे आत्मा जग जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आत्मा को जगाने के लिए सोल बेस्ड, आत्मा की दृष्टिकोण जागे, आत्मा की नजर से हम देखें कि सच में ये ड्रामा है,
भले बहुत थोड़ी देर के लिए हो। पिछली बार बाबा ने कहा कि विधि ही बाबा ने ये सिखाई स्थापना के समय कि फुरी फुरी तालाब है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बाबा ने कहा कि पूरे दिन नहीं, बूंद बूंद, आधा मिनट, 1 मिनट निकालो। सो प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। प्रैक्टिस ही सोल्यूशन है। इसीलिए जब बात आती है कि उपाय कितने तरीके के हैं ना, पुरुषार्थ में तो ईगो कंफ्यूज हो जाता है कि ये भी पुरुषार्थ है वो भी पुरुषार्थ है, बहुत सारा उसको लगता है ना, बहुत सारी लिस्ट लगती है कि अभी ये भी करना है वो भी करना है। लेकिन जब बाबा से पूछो कि उपाय क्या है, तो उपाय फिर एक ही है ना, कि प्रैक्टिस करना, वो ही उपाय है। सिर्फ समझने से नहीं होगा कि ड्रामा अलग है ये अलग है, लेकिन वो समझ कर याद करो, प्रैक्टिस करो, तो दैट इज वन एरिया, उसी पे काम करना है। और इसीलिए हम लोग जो ये मीटिंग करते हैं, हम लोग जो ऑनलाइन मिलते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि प्रैक्टिस को फैसिलिटेट करना, प्रैक्टिस को बढ़ाना। जैसे कोई रिएक्शन होता है, कोई केमिस्ट्री लैब में कोई रिएक्शन करते हैं, तो उसमें कैटलिस्ट डालते हैं जिससे वो रिएक्शन जल्दी हो। तो हम डेली मुरली आ रही है, डेली मुरली की स्टडी कर रहे हैं, बट ये क्लासेस एक कैटलिस्ट की तरह है, ताकि सब मिले, एक दूसरे के अनुभव सुने, कैसे आत्मा प्रैक्टिस कर सकती है, क्या इस विधि को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डिस्कस करके प्रैक्टिस पे ध्यान दें ना। ये क्लासेस कुछ नया जानने के लिए नहीं है, क्योंकि नया जानने का बाबा बाबा ही सबसे नया सब बताते हैं, और बाबा के पास सारी जो न्यू नॉलेज है वो बाबा ने दे दी है। लेकिन वो न्यू नॉलेज को हम बार बार रिपीट करना, रिवाइज करना, और जिससे हमारी प्रैक्टिस बढ़े, तो ये काम हम यहाँ पे करने पर ध्यान देते हैं। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है किसी का? अगर अभी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब पिछले पिछले हफ्ते जो हमने प्रैक्टिस करी ना, वो कैसा रहा? जी अरुण भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी अरुण भाई। दीदी हमें ना जैसे हमको फोर्सफुली करना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ और ना मैं बाबा को याद करता हूँ, जैसे ये नेचुरली होना चाहिए वैसे तो हमें क्या है कि जैसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम उसको पॉज करते हैं अपने जो भी काम है, फिर हम सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं मेरे को बाबा ने इसलिए भेजा है, मेरा ये कर्तव्य है, और उनसे मेरा क्या रिलेशन है। तो ये मेरे को बार बार ऐसे करना पड़ता है। कैन इट बी नेचुरली कि मतलब जैसे सीमलेस की अपना भी हो जाए? हाँ, प्रैक्टिस से। अच्छा, ओनली बाय प्रैक्टिस, ठीक। हम्म। और कोई किसी को तो पिछले हफ्ते से कोई शेयरिंग है जो लास्ट क्लास थी उससे? जी। जी दीदी, आपने आत्मा बिंदी देखने के लिए बोला था, तो मैंने इस पूरे हफ्ते प्रैक्टिस किया, यूट्यूब पे ही देखकर हमने सुना था, और हम सभी के मस्तक में बिंदी ही देख रहे थे और अपने भी। तो जो छोटा बाबू है 5 साल का, उसके तरफ हम देख रहे थे, तो उससे हम पूछे भी कि मेरी टाइप मतलब मेरी तरफ देख रहे हो तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है बाबू? तो बोला कि तुम्हारे पूरे फेस में सिर्फ तुम्हारी बिंदी दिखाई दे रही है, ऐसे। और शांति थी, थैंक यू। हाँ, रूपाली, रूपाली बहन। जी। ओम शांति दीदी। लास्ट जो हमने एकाग्रता की मुरली की थी, तो उसका वो बहुत अच्छी थी, हमने बाद में पढ़ी भी। तो उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि एक समय एक ही संकल्प, ये एकाग्रता की शक्ति बहुत अति श्रेष्ठ है। और दूसरी एक ही एक बाबा, ये वाला बहुत अच्छा लगा। उससे हमें भी थोड़ा ऐसे क्लियर हो गया कि हम पहले क्या करते थे, ज्ञान को यूज करके ड्रामा की कुछ स्टोरी लेके सॉल्व करने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी पता है कि ड्रामा का कुछ लेना ही नहीं, मिक्सचैरिटी नहीं, सिर्फ एक ही एक बाबा और एक ही एक समय एक ही संकल्प। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करने लगा है। हम्म, बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो ये मुरली है 27 मार्च 1982।
ये, और इसमें बाबा कहते हैं कि चलते फिरते क्या अनुभूति करने का लक्ष्य रखना है, उसकी विधि क्या है और फिर उसके लक्षण क्या है। तो बाबा कहते हैं कि चलते फिरते बैठते और बातचीत करते, चलते फिरते बैठते बातचीत करते, ये जो बिंदु रूप है ना, बिंदु स्वरूप, जो बिंदु आत्मा है जिसने ड्रामा को जीरो कर दिया है, ड्रामा को कंप्लीटली जीरो कर दिया है, तो वो बिंदु स्वरूप आत्मा क्या अनुभव करे कि चलते फिरते बैठते बातचीत करते, पहली अनुभूति कि ये शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, ये शरीर जिससे आत्मा रोल प्ले करती है, पार्ट शुरू हो जाता है ना, शरीर में आते ही जैसे कैसेट को कैसेट प्लेयर में डालते ही पार्ट शुरू हो जाता है, तो ऐसे ही ये जो शरीर है ये हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे ये शाखाएं प्रकट होती हैं। ये देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग है। तो जो बीज है, जो सार है, जिसके अंदर बहुत सारा वैरायटी पार्ट है, वो अलग है, बीज अलग है, और पेड़ अलग है, ये अनुभव होना। तो इस पेड़ में अभी एक शाखा है ना, जिसका नाम है आयशा ना, जिसका नाम है नीरू, तो ये एक शाखा है, लेकिन आत्मा बीज अलग है, और आत्मा बीज से हिसाब शरीर जो है, जो कि हिसाब किताब, जिससे जैसे ही आत्मा शरीर में आती है तो ये वृक्ष जो है ये इमर्ज होता है। अगर आत्मा शरीर में ना आए तो ये इतने सारे पार्ट का जो वृक्ष है वो इमर्ज नहीं होगा। तो आत्मा बिल्कुल अलग है, और शरीर से जो इमर्ज होता है, जो हिसाब किताब का जो वृक्ष, कि ड्रामा के स्क्रीन पे क्या क्या रोल करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, वो बिल्कुल अलग है। तो आयशा अलग है, आत्मा अलग है, और मैं आत्मा हूँ, आयशा का कुछ भी नहीं है। जैसे कि कहानी में एक रोल जो चल रहा होता है वो असली नहीं होता है, वो रोल तो जैसे कि जैसे कोई एक्टर है, वो एक मूवी में रोल कर रहा है डॉन का, तो असली में डॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डॉन कुछ है ही नहीं, वो एक स्क्रिप्ट का कैरेक्टर है, जो कि क्योंकि ये एक्टर उसको प्ले कर रहा है तो वो रियल है, अदरवाइज डॉन कुछ है ही नहीं, उसके कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे ही ये आत्मा शरीर में आती है तो ये सारे जो पार्ट हैं ये इमर्ज होते हैं, और पार्ट बिल्कुल अलग है। तो ये जैसे कि एक स्वप्न मात्र है, नाम मात्र है, इस तरीके से ये सारे पार्ट हैं। इसके लिए कई बाबा हमें नजरिया देते हैं। तो अभी हम देखते हैं, बाबा कहते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों ही अलग है। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करे, नॉलेज के हिसाब से नहीं ना, जो कहा कि अभी हम सोचते हैं ना, किसी ने कहा कि फिर पता तो सब है, समझ में सब आ रहा है, लेकिन होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, नॉलेज के हिसाब से सिर्फ कहना, सुनना या रिपीट करना, सिर्फ इस हिसाब से नहीं कि आत्मा शरीर अलग है, लेकिन जब जो संकल्प है वही संकल्प है, तो वही फीलिंग है, वही अनुभव है, सब कुछ अगर एक संकल्प है तो उसमें वही अनुभव है, वही एक्सपीरियंस है ना, वही अनुभूति है। तो सिर्फ ये रिपीटेशन नहीं है और मन कहीं कहीं और लगा हुआ है, बुद्धि कहीं कहीं और फंसी हुई है, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं एक नॉलेज के हिसाब से सिर्फ सोच में नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ ना, शरीर से अलग जो देह है, देह का भान है, इससे अलग मैं आत्मा हूँ, ये अलग वस्तु की अनुभूति हो। अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति हो, बाबा कह रहे हैं ये अलग जो वस्तु है इसका अनुभूति हो, दो चीजें अलग अलग हैं तो एक का एक्सपीरियंस हो ना। वो कैसे होगा? एक्सपीरियंस उसी का होगा जिससे अटैच्ड है। तो संकल्प है कि आत्मा अलग शरीर अलग, लेकिन अटैच्ड है इस रोल से, इस पार्ट से, अंदर में बहुत अच्छे से समझा हुआ है ना,
अंदर में अच्छे से ये पाठ पक्का किया हुआ है, कूट कूट के, कि मैं ये आयशा हूँ, मैं ये अर्चना हूँ, तो फिर संकल्प हो सकता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, बट अनुभूति इसी की होगी जो यहाँ पे चल रहा है। तो अनुभूति के लिए सोल सोल का जो बुद्धि है, जो कि देखती है कि घर अलग है, स्टेज अलग है, इस इस तस्वीर को सामने रख के शुरू करना ना, जो मेन जो ज्ञान है उसको पूरा रख के, उसको अपने सामने प्रत्यक्ष करके फिर शुरू करना ना, फिर ये संकल्प, तो उसकी क्वालिटी, उसका एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। जहां पे हम इस क्लैरिटी से, इस स्पष्टता से शुरू करते हैं कि घर अलग है और थिएटर पे जो हो रहा है, ड्रामा के स्क्रीन पे जो हो रहा है, वो अलग है, तो स्पष्टता के साथ शुरू करते हैं, तो आत्मा आत्मा ये संकल्प कर रही है। और जहां पे स्पष्टता, ये जो ज्ञान है, ये मर्ज है, और सिर्फ ये संकल्प है नॉलेज के, तो एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो सबसे पहले सोल बेस्ड जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, जो सिर्फ आत्मा, जो ऊंची चेतना में बैठी है, जो बहुत ऊंची दुनिया से आई है ना, उसका नजरिया पहले सामने रखना कि एक घर है, एक घर की दुनिया है जहाँ पे सब आत्माएं हैं एक परिवार में, और एक है ये दुनिया। यहाँ से शुरू करना, उस नजरिए से। ऐसे नहीं कि हम यहाँ अपने को नीचे समझ के फिर ऊपर देख रहे हैं, ऐसा नहीं। हम ऊपर हैं, वहां से शुरू करना। तो इस संकल्प की कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसकी क्वालिटी इज डिफरेंट, क्योंकि जगी हुई आत्मा कर रही है ये संकल्प। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, तो ऐसे मुझ आत्मा का ये शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ। तो ऐसा स्पष्ट अनुभव हो, जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करें। देह है, और देह का भान माना जो पार्ट है, जो रोल है। तो बाबा कहते हैं कि जब चाहे आत्मा देह भान रूपी वस्त्र को धारण करे, और जब चाहे इस वस्त्र से न्यारी, अर्थात देह भान से न्यारी स्थिति में स्थित हो जाए। तो ऐसे न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है? वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है? तो आत्मा से सारे पार्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वस्त्र को मैं धारण करता हूँ, आत्मा ने एक पार्ट जो है, एक मुखौटा जो है वो पहना है, या जो वस्त्र है ना, या वस्त्र मुझे धारण करता है। पावर किसमें है? इस दोनों सारे जितने भी पार्ट हैं ना, 84 जन्मों का ये पार्ट है, तो आत्मा के अंदर ये पार्ट है। आत्मा ने इसको पकड़ा हुआ है। जब चाहे आत्मा इसको छोड़ दे तो फिर वो अलग है। तो किसी भी पार्ट ने आत्मा को नहीं पकड़ा है ना। जैसे कि एक पंछी है, वो एक डाल पे बैठा है, एक शाखा पे बैठा है, तो जो पंछी है ना, जो शाखा है, जो पेड़ है, वो जड़ है ना। जो पेड़ है, जो पार्ट है ड्रामा के, जो स्क्रिप्ट है, वो जड़ है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आत्मा ने इसको पकड़ रखा है या जड़ ने आत्मा को पकड़ रखा है? पंछी ने शाखा को पकड़ रखा होता है, या फिर जो वृक्ष है उसने पंछी को पकड़ रखा है ना। तो आत्मा को किसी आ, आत्मा रूपी जो पंछी है उसने ही पार्ट को पकड़ रखा है ना। बुद्धि से, बुद्धि को बाबा कहते हैं ना कि हाथ है, तो बुद्धि रूपी हाथ से आत्मा ने पार्ट को पकड़ा हुआ है, ये समझ के कि ये मैं हूं। अगर आत्मा ये इसको छोड़ दे कि ये मैं नहीं हूं, तो फिर एक्सपीरियंस डिफरेंट है। एक्सपीरियंस डिफरेंट है, और सिर्फ ये नहीं कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, सिर्फ इतना नहीं, लेकिन पूरा हमारे पास तस्वीर है ना। ज्ञान मतलब स्पष्ट, तो स्पष्टता है कि घर है ना, सब बिंदु आत्माओं का घर है, वो कैसा है, आत्माएं कैसी हैं, और फिर
ये जो है, ये सब जो चल रहा है, ये हमारा कुछ भी नहीं है इसमें से। तो बाबा कहते हैं कि वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है, चैतन्य कौन है, मालिक कौन है ना? चैतन्य कौन है, मालिक कौन है? तो जो पंछी है वो मालिक है, उसने डाल को पकड़ा है। आत्मा जो है, आत्मा रूपी पंछी, ये मालिक है, इसने पार्ट रूपी शाखा को पकड़ा है, ब्रांचेस को पकड़ा हुआ है। और इस समय बाबा कहते हैं ये वाला आप जब छोड़ो, ये वाली जो ब्रांच आप छोड़ो ना, सोने की जो जंजीरें हैं, इसको छोड़ो, तो बाकी सारी जो है वो हट जाएंगी। क्योंकि इसी सोने की जंजीर में पिछले सारे पार्ट्स का जो ये सारे पार्ट का सम टोटल है ना। अभी जो पार्ट चल रहा है, अभी जो स्क्रिप्ट चल रही है, वो आत्मा ने पिछले पिछले पार्ट में क्या क्या आइडेंटिटीज बनाई हैं, क्या क्या पहचाने बनाई हैं, किस तरीके का ईगो क्रिएट किया है, उन सब का ये सम टोटल है। और अभी भी नई नई बन रहा है। तो अगर इस पूरे को हम छोड़ देंगे, ये जो मेन संगम युग की जो डाल है ना, जिसमें बीके का टाइटल है, ब्राह्मण का टाइटल है, इसको अगर आत्मा छोड़ दे, तो फिर वो कंप्लीट निराकारी, फिर उसके पीछे के जितना भी हिसाब किताब है वो सबसे वो फ्री हो जाएगी। तो एब्सोल्युटली बंधन मुक्त उसका ये टाइम है। और एब्सोल्युटली जीवन बंध में आने का भी ये टाइम है। क्योंकि यहाँ पे सोने की जंजीरें हैं ना, तो सोने की जंजीरों ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। सोने की ब्रांचेस ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर कोई चिड़िया को फंसना हो, तो फंसने का भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जो पहले नहीं था। और अगर फ्री होना है, तो फ्री होने का भी बेस्ट सीजन है। तो वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है, चैतन्य कौन, मालिक कौन? तो एक निशानी है ना, एक निशानी है। बाबा कहते हैं कि आत्मा देह भान से अलग है, इसकी एक निशानी क्या है? क्या होगी एक निशानी? जब आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है कि इस देह भान से मैं अलग हूँ। निशानी तो पता होनी चाहिए ना, निशानी से ही तो हम पता करेंगे कि एम आई एक्सपीरियंस हो रहा है, उन्नति हो रही है, क्या निशानी है। कैसे हम पता करें? अगर हम सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, बट उन्नति हो रही है कि नहीं, ये कैसे पता करें? एनीवन? जी, उमा बेन। जी। खुशी होती है और नशा चढ़ती है। हम्म, खुशी होती है और नशा चढ़ता है ना। और ये कैसे होता है? किसी भी तरीके का अलौकिक एक्सपीरियंस है, वो कैसे होता है? तो बाबा कहते हैं कि न्यारेपन का अनुभव होता है। एक निशानी है न्यारेपन की अनुभूति। तो सबसे पहले डिटैचमेंट, सबसे पहले ये अलग है। ये अभी तक भी आत्मा पूरे कल्प में ही कभी फील नहीं हुआ, लेकिन ये अलग ही थी ना। इट वॉज ऑलवेज सेपरेट। जो रोल था, वो पार्ट था, वो हमेशा अलग था। तो ये फीलिंग कि ये दो अलग वस्तु हैं ना, और मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ, मैं इससे बिल्कुल डिफरेंट हूँ ना। डिफरेंट सिर्फ इस स्थूल, सिर्फ ग्रॉस डिफरेंस नहीं है कि ये दिखने वाली चीज अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा चैतन्य है और ये जड़ है, सिर्फ इतना अलग है ये नहीं है। लेकिन एक हर, जैसे कि हम बोले कि कोई किसी देश से आया है, कोई किसी और देश से आया है, एक एक का रहने का स्टाइल अलग है, खाने का स्टाइल अलग है, बातचीत करने का भाषा अलग है, और दूसरा जो है उसकी भाषा अलग, उसका खाने का, तो ऐसे डिफरेंट है, हर चीज में डिफरेंट है ना? आत्मा कहाँ साइलेंट है, तो ये जो शरीर है, ये जो पार्ट है, ये हर सेकंड इसको बजना है, हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा है। तो टू डिफरेंट, जैसे कि दो अलग प्लैनेट से कोई आया है ना? तो एक एलियन है, एक यहाँ का है।
तो अलग होना नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अलग होना नहीं है। अलग होना है ये कब फीलिंग आती है, जब देह भान ही प्रैक्टिस कर रहा होता है ना। जब आत्मा जगी नहीं है और ये अंदर में यही है कि मैं ये पार्ट हूँ, और ये पार्ट समझ के ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अनन्या हूँ। और फिर अनन्या ने समझा है कि आत्मा अलग है और ये अलग है, और यही यही थॉट कर रही है। मतलब कॉन्शियसनेस ऑफ आई एम दिस रोल, ये पूरा जगा हुआ है, और थॉट सेम है कि आत्मा अलग है, ये अलग है, आत्मा ऐसी होती है, ये पार्ट ऐसा होता है। लेकिन प्रैक्टिस कौन कर रहा है ना। प्रैक्टिस कौन कर रहा है ये कैसे पता चले, मीन्स बुद्धि में वैल्यू किसकी है ना। ड्रामा की वैल्यू है या ड्रामा से बाहर जो रियलिटी है उसकी वैल्यू है, वैल्यू किसकी है। अगर ड्रामा की वैल्यू है देन अनन्या प्रैक्टिस कर रही है, और अगर ड्रामा की वैल्यू 0 है तो सोल प्रैक्टिस कर रही है, तो सोल जगी है, सोल थॉट कर रही है कि हम अलग हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे और फिर ड्रामा में कोई चेंज आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये रोल ही प्रैक्टिस कर रहा है ना, पार्ट ही प्रैक्टिस कर रहा है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि अलग होना है ऐसा फील होगा, स्ट्रगल फील होगा ना, मेहनत अनुभव होगी, इजी नहीं लगेगा, नेचुरल नहीं लगेगा। तो अलग होना नहीं है, मैं हूं ही अलग। तो मैं हूं ही अलग, ये आत्मा, जब आत्मा जगी हुई है, आत्मा होश में है, तो ये उसकी फीलिंग है कि मैं हूं ही अलग। ये संकल्प नहीं है, ये एक फीलिंग है कि मैं हूं ही अलग। दिस इज नॉट, ये भाषा नहीं है, ये एक संकल्प नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, ये एक फीलिंग है। जहां पे भी ही शब्द जुड़ जाता है ना कि हूं ही ना, आत्मा है ही, तो ये कहने की बात नहीं होती, ये फीलिंग की बात है। और वो फीलिंग सिर्फ आत्मा को आ सकती है। वो हम कहने में, रोल कॉन्शियसनेस में होके कह सकते हैं, बट फीलिंग सिर्फ आत्मा को आ सकती है। और अनुभूति क्या है, तो ऐसी समान आत्मा, अर्थात एवर रेडी आत्मा। और फीलिंग कैसी होगी, एवर रेडी। ऐसे फील होगा हम हमेशा रेडी हैं, कभी भी ड्रामा फिनिश हो जाए, कभी भी घर चलने का टाइम आ जाए, रेडी है आत्मा, एवर रेडी की फीलिंग, न्यारेपन की फीलिंग, एवर रेडी की फीलिंग ना। दो दो निशानी है, दो फीलिंग है, आत्मा जगी हुई है, आत्मा जग होश में आ गई है, दो फीलिंग, दो एक्सपीरियंसेस, न्यारेपन की, एवर रेडी का। ये याद रखना है, ठीक है, इसी से चेकिंग है अपनी। तो साकारी दुनिया और साकार शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में, वहां ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतन वासी, सेकंड में मूल वतन वासी, सेकंड में साकार वतन वासी होकर कर्म योगी बनकर कर्म का पाठ बजाने वाली हूँ। कर्म कर्म योगी बन के कर्म नहीं कर रही हूँ, कर्म योगी बनकर कर्म का पाठ बजाने वाली हूँ। कितना डिफरेंस है ना, कितना अच्छा ये डिफरेंस है। एक होता है कर्म योगी है, कर्म कर्म करने आए हैं, तो फिर भी इम्पोर्टेंस वैल्यू कर्म की ही है ना। मेरा जो वर्थ है, जो अपनी अपना महत्व है, वो कर्म से जुड़ा हुआ है ना? बाबा कहते हैं आत्मा कर्म योगी है, आत्मा की फीलिंग ऐसी है कि मैं कर्म योगी हूँ, सिर्फ कर्म का पार्ट प्ले करने आई हूँ ना। कर्म हो रहा है उसका जो शो करने आई हूँ, किसी भी तरीके का स्टंट हुआ, वो स्टंट का पार्ट प्ले करने आई हूँ ना? अभी सीन जो चल रहा है, इसमें आत्मा बोलने का बस पार्ट प्ले करने आई है। ऐसा भी नहीं कि मैं बोल रही हूँ, मैं ही ये कर्म कर रही हूँ, जस्ट एक प्ले हो रहा है। लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। अनेक बार ना, वैल्यू किसकी है, तो उस सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। अनेक बार, सिर्फ बार बार एक एक इंफॉर्मेशन के रूप से नहीं कि हम बस पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम कर्म योगी हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं बार बार अनुभव ही यही करेंगे कि हम, ये है मेरा घर, ये है मेरी दुनिया, और यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम बीच बीच में नीचे जाते हैं, जस्ट एक
कर्म का बस पार्ट प्ले होता है, वापस आ जाते हैं ना। इस तरीके से फील करेगी आत्मा के बार बार मैं नीचे जा रही हूँ एक स्टेज पर, तो न्यारेपन और एवर रेडी का। इसीलिए जब उसका अंदर से वो क्या कहते हैं, वो वेइंग स्केल होता है ना, तराजू, तो तराजू पूरा ही, बाबा कहते हैं जो तराजू है वो पूरा ही अलौकिक साइड पे होना चाहिए, इसलिए कोई बैलेंस की बात नहीं है ना। बैलेंस ही तब आएगा जब पूरा तराजू जो है एक एक ही तरफ से वे कर रहा है, पूरा अलौकिकता की तरफ है। उसका बुद्धि से जो, बुद्धि की शक्ति जो है, बुद्धि जो वैल्यू कर रही है, वो सिर्फ अपने घर को और असली दुनिया को वैल्यू करे, असली जो आत्माओं की जो परिवार है उसको वैल्यू कर रही है। जब ये तराजू इधर पूरा भारी है तब जाके कहीं बैलेंस आएगा। बैलेंस इससे नहीं आएगा कि हम याद थोड़ा ऐसे कर ले और फिर भी यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करते रहें, ये बैलेंस नहीं है, कंप्लीट इम्बैलेंस है ये ना। आत्मा कंप्लीट इम्बैलेंस में है। इसलिए हम जिस लेवल पे है ना, हम ये नहीं कह सकते, पूछ सकते कि हम बैलेंस कैसे लाएं स्पिरिचुअलिटी का और इसका, बिकॉज वी आर कंप्लीटली इन इम्बैलेंस। जो आत्मा होश में ही नहीं है वो कहाँ से बैलेंस की बात कर सकती है? वो तो कंप्लीटली सोई हुई है, दिन रात यही सोच के जी रहे हैं कि हम रोल हैं। तो हमें कौन से बैलेंस की बात करनी है? हमें तो अभी पूरा इस तरफ आना है, फिर बैलेंस की कहीं बात होगी ना। जस्ट बिकॉज बाबा आके बैलेंस की बात कर रहे हैं, बाबा कंप्लीट उस तरफ है, वो लाइन को कंप्लीटली उन्होंने उधर ही है, वो क्रॉस किया हुआ है। अभी जो पूरा दलदल में है उसको बस नॉलेज मिल गई और सोच रहा है कि अब मैं बैलेंस कैसे लाऊं सेंटर का, ज्ञान का और इसका। कैसे बैलेंस की हम अभी बात नहीं कर सकते हैं। पूरी सोई हुई आत्मा, थोड़ी सी भी जग रही आत्मा, तो भी बैलेंस का हम नहीं चिंता करें, अभी वो बहुत दूर की बात है ना। पार्ट में, रोल में और प्रैक्टिस में कैसे बैलेंस लाएं, है ना। बैलेंस की बात ही नहीं, अभी कंप्लीट प्रैक्टिस की तरफ जोर डालना है। बाबा एज अ टीचर बात करते हैं ना, और वो भी क्या बोलते हैं वो तो अलग चीज है, उसको कभी बाद में समझेंगे। लेकिन अभी आत्मा को कंप्लीट जो तराजू है वो सिर्फ इस तरफ ही हैवी हो, एक ही तरफ हैवी हो। तो बाबा कहते हैं अनुभव आत्मा ऐसा करेगी कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ की रहने वाली हूँ, यहाँ से थोड़ी देर के लिए नीचे जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ, ये अनुभव करेगी ना। और मेहनत से नहीं करेगी, हूँ ही, उसकी फीलिंग है कि मैं हूँ ही अलग, हूँ ही इस घर की। तो क्लियर है, ये प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बिल्कुल क्लियर है ना। वेरी सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम अभी के लिए दोबारा उस मुरली को रिवाइज करें, दोबारा मुरली को पढ़ें ना, बिकॉज इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड वेरी क्लियर। कोई गुंजाइश ही नहीं है, बस अब प्रैक्टिस में लग जाना है, यही एक काम रहता है ना। बाकी समझने के लेवल पे कोई गुंजाइश नहीं है समझने की, और ना सबको सब समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट हम एक्सपीरियंस में आते हैं दोबारा, एंड उसके बाद we will know। यहाँ पे सुमन बहन और कविता बहन का हाथ रेज्ड है। जस्ट हम क्विकली लास्ट ये लेंगे ना, पहले मुरली से पहले डिस्कशन करना बेटर रहता है। ठीक है, तो सुमन बहन जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी, कि आपने कहा कि बैलेंस, तो बाबा ने तो बोला है कि बैलेंस बना के चलो, किसमें लेकिन बैलेंस बना के आपने चलो? भी बोला ना कि बैलेंस अगर रखेंगे तो फिर इस ऐसे रह जाएंगे बैलेंस रखने में ही। तो हम भी ये सोचते हैं, तो ये कैसे बैलेंस कैसे हम रखें परिवार में रहते हुए? बाबा किस चीज का बैलेंस रखने को कहते हैं? बाबा कभी इस चीज का बैलेंस रखने को कहते हैं कि परिवार को और पुरुषार्थ में बैलेंस रखो, अपने को कितनी देर रोल समझना है, कितनी देर आत्मा समझना है, इस चीज का बैलेंस रखो ना।
बैलेंस शब्द हम डाल के मुरली सर्च कर सकते हैं। बैलेंस बाबा कहते हैं सेवा में, याद में बैलेंस। सेवा का बैलेंस रखो, याद का बैलेंस रखो, स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो, और सेवा का बैलेंस रखो। तो इस लाइन के पूरे इस तरफ है, और फिर इन दो चीजों का बैलेंस रखो। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस सेवा सेवा फिर भूले हुए हैं कि आत्मा, आत्मा है इस सबके पीछे। तो इसीलिए कहा अभी इस सब्जेक्ट को अभी टच करने के लिए हम अभी रेडी नहीं है एक्चुअली, इसलिए हम इसको उठाएंगे नहीं। अभी तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है ना। और इसीलिए हम ऐसी कोई बात करेंगे नहीं जिसमें हम सिर्फ शब्दों की लेन देन कर रहे हैं। तो पहले हम तो प्रैक्टिस करें ना, फिर बैलेंस की बात आएगी। और पहले हम देख भी सकते हैं, अगर क्यूरियोसिटी है तो देख सकते हैं बाबा किस बैलेंस की बात करते हैं। जी, कविता, कविता बहन। ओम शांति दीदी, एक्चुअली मेरा भी वही प्रश्न था कि याद और सेवा का बैलेंस, बाबा कहते हैं स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस, तो बैलेंस से ही ब्लेसिंग मिलेगी। तो उसी के रिलेटेड था। अभी आपने बताया कि अभी गहराई की बात है, ये बाद में धीरे धीरे समझेंगे। तो दीदी नहीं, मेरा ये चीज, हाँ ये चीज राइट है कि जब ये इस चीज को बाबा एम्फसाइज करते हैं कि स्व सेवा है और विश्व की सेवा है, तो क्या होता है कि क्योंकि एक्चुअली सेवा तो एक ही सेवा है, सेवा एक ही चीज है, आत्मा को जगा के रखना और दूसरी आत्माओं को जगाने की सेवा। लेकिन जहाँ पे ईगो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको लगता है बहुत तरीके की सेवा है, तो बाबा को फिर उस लेवल पे आके बात करना पड़ता है। क्योंकि ईगो सेवा कर रहा है ना, वो सब कुछ कर रहा है, भाग भाग के पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सोल का अटेंशन नहीं है कि मुझे जगे हुए रखना है। इसीलिए अलग अलग कैटेगरीज क्योंकि हमने क्रिएट कर दी हैं, तो बाबा को उस लेवल पे आके बात करना पड़ता है। बाकी सेवा, कई बार जब हम देखेंगे कि जब बाबा दादियों से बात कर रहे हैं या उस इंटेलेक्ट से बात कर रहे हैं जिसको वो बाबा की बात समझ में आएगी, तो वहां पे बाबा यही कहते हैं कि आपका तो चलना भी सेवा है, आपका तो आंख खोलना भी सेवा है। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी का चलना भी सेवा हो रहा है, किसी का सिर्फ बैठ जाना सेवा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेवा का मतलब है आत्मा जगी हुई है और वो दूसरी आत्मा को जगा रही है। लेकिन ईगो कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ईगो के लिए ये अलग सेवा है, वो अलग सेवा है, ये वाली अलग है, वो वाली अलग है। इसीलिए बाबा को उस लेवल पे आके बात करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहा कि बाबा का जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले हम थोड़ा प्रैक्टिस से उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे, फिर हम ये क्वेश्चंस लें, फिर हम इसका आंसर करें, तो हमें समझ भी आएगा। अदरवाइज इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज जस्ट वर्ड्स। उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, इट इज जस्ट वर्ड्स। इट हैजंट, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमें समझ थोड़ी आ रहा है कि बाबा क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो वो कैसे समझ में आएगा? वो किसी और के समझाने से समझ नहीं आएगा। वो तब समझ आएगा जब बाबा क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाबा कैसे हैं, थोड़ी देर उतना वो बन के देखेंगे जब। तो प्रैक्टिस का मतलब है थोड़ी देर बाबा के जैसा, बाबा जो है आत्मा वो बन के एक्सपीरियंस कर रही है, तो समझ में आएगा कि अच्छा बाबा कैसे हमारे लेवल पे भी आके बात करते हैं, अपना जो लेवल है उसको भी रखते हैं। तो जैसे पुरुषार्थ बहुत सारे नहीं है, एक ही पुरुषार्थ है, ऐसे सेवा भी बहुत सारी नहीं है, एक ही सेवा है। बट बिकॉज बाबा नोज बच्चे फंसे हुए हैं, बच्चों के लिए वाणी की सेवा अलग हो जाती है। वाणी की सेवा कर रहे हैं लेकिन आत्मा पूरी अनकॉन्शियस है, मनसा सेवा कर रहे हैं तो बड़ा अटेंशन है, स्थूल सेवा कर रहे हैं तो फिर वही हाल है। तो इसलिए आके धन की सेवा है तो अलग, सब अलग अलग कर दिया है बच्चों ने, जैसे पुरुषार्थ अलग अलग कर दिया समझने में, क्योंकि बहुत वेब है ईगो का। तो दैट इज वाई फिर बाबा को वो वोकैबलरी यूज करनी पड़ती है, वैसे आके बात करना पड़ता है। तो और वो भी इन्हीं सब में बैलेंस की जब बात करते हैं, अगेन हिज फोकस इज कि आत्मा को जगा के रखना, ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं सेवा इतने बिजी नहीं हो जाओ कि स्व पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ऐसी सेवा, है ना। तो क्योंकि हिज एम इज वेरी क्लियर, हमारा तो एम हिलता रहता है बिकॉज ऑफ ईगो, उनका एम बहुत क्लियर है कि आत्मा को जगना है, इसीलिए वो उसी बात को एम्फोसाइज करते हैं, है ना? जी, और कोई क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, कविता बहन?
इज इट क्लियर? आप में अनम्यूट ज्ञान करके में बोल आते सकते हैं। हैं, हम्म जब शुरू में हम लोग ज्ञान में आते हैं तो सब कुछ जो भी कहा जाता है, हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम जो बाबा कहें वही करें, मगर वो बैलेंस रखने का तरीका, युक्ति युक्त चलने का तरीका नहीं मालूम होता है। फिर बाद में समझ में आता है तो एक लेवल बढ़ते हैं, तो ये लेवल बाय लेवल जो प्रोग्रेशन है उसके हिसाब से ही बाबा हम बच्चों को मुरलियों में अनेक तरीकों से, अनेक युक्तियों से समझाते हैं ना दीदी, वही तो बात है। हम्म समझाते हैं, बट फिर भी समझ में आ जाए वो अलग है, वो फिर भी अलग है। क्योंकि बाबा तो, यू आर राइट, बाबा तो प्रोग्रेशन में समझाते हैं, लेकिन वो प्रोग्रेशन में हमको भी तब समझ आएगा जब हमारी प्रैक्टिस वाली साइड कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, प्रैक्टिस होती जा रही है ना। बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस भी सही कैसे हो सकती है? तो इफ प्रैक्टिस भी सही दिशा में नहीं हो रही है तो यू नो अलग अलग चीज हो जाती है। तो वो बाबा की प्रोग्रेशन भी तभी समझ आएगी जब हमारी प्रैक्टिस में भी प्रोग्रेशन हो रही है ना। तो बाबा का माइंड क्या है, तो हम जब उस माइंड तक पहुंच रहे हैं तभी समझ आएगी ना। सो दैट इज द अलग चीज है वो। तो कविता में इज दैट? हाँ जी दीदी, आपने जो कहा सही है, क्योंकि समझना एक एक तरह है और उसको प्रैक्टिकली जीवन में लाना, वो एक्चुअली बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे वो करें। क्योंकि प्रैक्टिस, बाबा ज्यादातर यही कहते हैं, अटेंशन और अभ्यास, अटेंशन और अभ्यास। जितना जितना अटेंशन रखेंगे, अभ्यास करेंगे, तब ये चीजें जो बाबा चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम बच्चों हम्म से, वो क्लैरिटी हमको मिलेगी। इसलिए ऐसा हो सकता है कि साल ब साल बढ़ते जा रहे हैं, बट बढ़ते हुए साल में जैसे एक साल के बाद एक सडनली एक फीलिंग आती है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें तो कुछ अब जाके समझ में आया है। तो आफ्टर 7 years you can have the same feeling. Why? Because प्रैक्टिस भी क्लियर नहीं हो रही है ना। तो अदर पूरा ऐसे कई बार लग सकता है कि जैसे कि 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं फिर 6 कदम पीछे आ जा रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग कि अल्टीमेटली ईयर्स डेज आर पासिंग बाय, बट फीलिंग ऑफ स्टक, कि जैसे समथिंग इज स्टक। तो वो तब होगा जब पहले सही समझे और फिर सही दिशा में प्रैक्टिस है। सही दिशा में प्रैक्टिस से फिर सही तरीके से समझ आएगा कि बाबा कह क्या रहे हैं, है ना। तो इट इज लाइक दैट। जी ओके, रश्मि बहन लास्ट। दीदी, ये प्रैक्टिस करने से ही, बार बार प्रैक्टिस करने से ही अनुभव में आएंगे? हाँ, प्रैक्टिस ही अनुभव है ना। हाँ, और जी। प्रैक्टिस करने से अनुभव में आएंगे। नहीं, जैसे पता नहीं चलता है कि ईगो प्रैक्टिस कर रहा है कि आत्मा कर रही, ये डिफरेंस समझ में नहीं हाँ आता। हाँ, ये डिफरेंस ही तो हमको समझना है कि ये डिफरेंस क्या है, कि ईगो भी प्रैक्टिस कर सकता है, सोल भी प्रैक्टिस कर सकती है, और सेम थॉट हो सकता है। ईगो हाँ, तो प्रैक्टिस ये कर रहा है कैसे, तभी से, ये ये बाबा इसको ने बताया ना कैसे? 2 निशानी। इसको इसको कम कैसे करें और इसकी निशानी क्या है, कि जब सोल वो थॉट कर रही है तो उसकी जो शुरुआत है, वो शुरुआत के पहले स्टेप में ही ड्रामा पहले जीरो है। और ये दुनिया जो असली दुनिया है वो ऐसा फील कि ये है लॉटरी, ये है खजाना, और ये खजाना मुझे मिल चुका है। तो पहले जैसे कि कोई सो रहा है ना, तो वो सोते सोते में भी कुछ बोल रहा होता है इधर उधर, और एक जग के भी वो सेम चीज बोल रहा है। तो हम कैसे पता करें कि जैसे अगले कमरे में कोई सोते हुए बात कर रहा है, और फिर दूसरे ही कमरे जी। में हम देख नहीं सकते हैं बट वो आंखें खोल के बात कर रहा है। हमें कैसे पता चले कि वो सो के बात कर रहा है या बिना सोए हुए बात कर रहा है, जग के बात कर रहा है ना। सेम शब्द है, सेम आवाज, सेम शब्द। तो कैसे पता चले? जो कि नींद से एकदम उठा हुआ होगा, उसको जैसे एक एक वंडर लगेगा
बहुत ज्यादा वंडर लगेगा ना कि अरे ये है जग के। तो जब सोल वो थॉट्स कर रही है, सोल संकल्पों का इस्तेमाल कर रही है, तो इट इज लाइक अ वंडर कि ये है आत्मा, ये है आत्माओं की दुनिया, और दिस इज बाबा। तो पहले आत्मा जगी है, तो उसको एक उसकी शुरुआत जो है, पहला पोजीशन, पहला जो स्टेप है वो है जैसे कि क्या वंडर है, जैसे खुशी से शुरू, है ना। इससे नहीं कि जी हम जी धीरे 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 अभी ऐसे आंखें खुलते ही जैसे ये क्या हुआ, जैसे एकदम ना दिल रुक जाना, धड़कन रुक जाना टाइप। ये गलत हाँ एग्जाम्पल है, वन बट वंडर, वंडरफुल वंडर इज द राइट वर्ड। वंडरफुल। वंडरफुल। जी जैसे कि जी आपकी अभी अभी आपको खुशखबरी मिली है कि आपकी लॉटरी लग गई, तो वो वाला वाह वाह ऐसे वाला। तो जी एक जी बहुत जैसे कि खुशी का फवारा से, तो दैट इज द, हाँ, वाह वाली फीलिंग जी जी ना। बट ईगो वो थॉट कर रहा है, मैं बादशाह हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मेरा तो साथी तो बाबा है, रो भी रहा है ना, मेरा साथी बाबा है, उसको बेचारा भी फील हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, थॉट सेम है। मैं बाबा की, बाबा मेरा रोते भी जा रहे हैं, उसमें बाबा से जी। लड़ भी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वो खुशी नहीं रहेगी अंदर, खुशी मतलब। नहीं, वंडर नहीं रहेगा ना, वंडर। जी, उमंग उत्साह नहीं रहेगा, मतलब। हाँ, उमंग उत्साह नहीं, वंडर नहीं, कुछ कुछ ना कुछ वहां पे, कुछ फंसना, कुछ अटकना, कुछ ये रहेगा। और ये अगर जैसे सोल करती है तो वो हमेशा कौन, मतलब जागृत रहती है अगर करती है कि नहीं ये हमारा है ही नहीं, यहाँ कुछ भी हमारा, ये सब हाँ हर बार, फर्जी हाँ है। हर बार, एवरी सेकेंड, जैसे कि आज आपने 5 बार किया, है ना। तो हर बार जब जी करेंगे तो पहली फीलिंग वंडर की, पहली फीलिंग वहां वाली फीलिंग, क्योंकि सोल का जी जगते ही, जैसे नींद से आपने किसी को जगाया है, और कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको आपने जगाया, और उसकी आंख खुलते ही सामने सूरज ढल रहा है, सुंदर सुंदर चिड़िया हैं, तो पहले सेकंड में ही उसका होगा ना वहाँ, वो और चीजें थोड़ी पूछेगा। तो जी जी फर्स्ट फर्स्ट फीलिंग ऑफ वेकिंग अप इज कि बहुत ड्रामा भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ, दैट इज द फर्स्ट फीलिंग, जी कि मिक्सिंग नहीं है। जी। थैंक यू दीदी। ये बहुत, थैंक यू ये क्वेश्चन लाने के लिए, थैंक यू जी। जी। ओके, ओके, शांति।